हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक टीवी सीरियल्स के ऊपर। इन दिनों आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे टीवी सीरियल बने हैं देवी देवताओं के ऊपर, राइट? नहीं, बचपन में भी तो बन रहे थे ना। अभी क्या, इन दिनों क्या, बचपन से देखते आ रहे हैं रामायण महाभारत, श्री कृष्णा सीरियल। घर में टीवी था, बिजली आती थी ना, सब कुछ था मेरे घर पे। मैं इन दिनों वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज इन दिनों जो टीवी सीरियल बन रहे हैं ना देवी देवता के ऊपर, उसमें 3 चीजों पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया जाता है। कौन सी 3 चीज? वो 3 चीजें हैं एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, है ना? देखो भाई, बात तो सही कह रहा है। बाढ़ में गई हिस्ट्री, आग लगे फैक्ट्स को, और तेल लेने गया मैसेज। भैया, जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट और प्रोड्यूसर को चाहिए टीआरपी, पैसा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो ना, एक बहुत पॉपुलर टीवी सीरियल है राधा कृष्णा टीवी सीरियल। हाँ, सुना। बहुत पॉपुलर है, काफी समय से भी आ रहा है। इसमें एंटरटेनमेंट पे इतना ज्यादा फोकस किया गया है कि भैया जो सत्य है ना, जो फैक्ट है, उसने गला घोट के आत्महत्या कर ली। क्या बात करते हैं। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वो तो मुंह छुपाते फिरिए कि हे भगवान ये लोग क्या दिखा रहे हैं, मुझसे पूछ लो, मैं इतिहास हूँ भाई, सच बता दूंगा। कुछ भी दिखाया जा रहा है इसमें। देखिए, राधा कृष्णा सीरियल तो एक सीरियल है, ऐसे और अन्य काफी सारे सीरियल्स हैं जो हमारे देवी देवताओं को और हमारे भगवान को एंटरटेनमेंट के नाम पे मजाक दिखाते हैं। Yes. कुछ भी, मतलब। चलिए आपको कुछ बताता हूँ कि किस तरीके से ये इतिहास को, हमारे पुराणों को मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है भगवान कृष्णा किस उम्र में वृंदावन छोड़ के कंस को मारने वृंदावन से बाहर गए थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 11 साल। आप सही है पर गलत है। Yes. इस राधा कृष्णा सीरियल के हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि भगवान कृष्णा 16 साल के हो चुके हैं, अभी भी वृंदावन में, और कंस अभी भी जीवित है। और तो और 10-11 साल के बालक कृष्णा की, जो बाल कृष्णा थे, उनकी एक्टिंग, उनकी लीला बताए कौन कर रहा है? 24 साल का एक युवक। अब सोचो, 24 साल का लड़का 8-9 साल के बच्चे की लीला करेगा, एक्टिंग करेगा, तो कैसे लगेगा? बड़ा वियर्ड लगेगा ऑब्वियसली। Yes. भैया कि भाई 24 साल का व्यक्ति दिमाग से छोटा हो गया क्या? कोई मिल गया क्या? ऋतिक रोशन है क्या? माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इवन इतना नहीं है, ये लोग क्या दिखाते हैं कि भैया जो भगवान कृष्णा, हम जब छोटे थे तो कितने सारे राक्षस उन्हें मारने आते थे, बचपन में, है ना? वृंदावन के लोगों को कैसे परेशान करते थे। इसमें दिखा रहे हैं कि सारे राक्षस राधा रानी को मारने आ रहे हैं और कृष्णा सारा समय उनको बचाने में निकाल देते हैं। अभी तक इस सीरियल के 730 एपिसोड हो चुके हैं और इसमें बलराम जी के एक बार भी कपड़े नहीं बदले गए। बस वही सेम सेट पहन के घूम रहे हो। अरे भाई, थोड़ा बजट बढ़ा दो, थोड़े दूसरे कपड़े दिला दो। कुछ लीला तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भी मैंने कभी नहीं सुनी, जैसे कि रुक्मणी माता जी को राधा रानी खीर बनाना सिखा रही है। मैंने शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा। रुक्मिणी माता जी को राधा रानी खीर बनाना? हाँ भैया, हमने ये सुना था कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भैया, आप कौन से अनंत सागर से हरि की कथाएं लेके आ रहे हैं, जरा बताएंगे? अलग ही चल रहा है। जिस हिसाब से ये एपिसोड पे एपिसोड बना रहे हैं ना, मुझे पूरा यकीन है आने वाले कुछ समय में ये भाई साहब राधा कृष्णा सीरियल में बादशाह के ब्रेकअप सॉन्ग चला देंगे और हरि सिंह की चार पास रैप, और कृष्णा के हाथ में दारू की बोतल पकड़ा देंगे और दिखा देंगे कृष्णा बन गया देवदास। हो गया। और मतलब सोचने की बात है यार, सावधान इंडिया के एपिसोड चला रहे हो, खींचे जा रहे हो, कुछ भी दिखाए जा रहे हो, मजाक लगा रखा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो भाई और बहनों, एक चीज तो क्लियर है कि भैया इनको सिर्फ एंटरटेनमेंट और पैसे छापने से मतलब है और कुछ नहीं। इनको परवाह नहीं कि भगवान का मैसेज आप तक या हम तक पहुंचे। एक बात बताओ, इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल पा रहे हो कि भैया ये एंटरटेनमेंट ही इनका पर्पस है? भाई देखो, सिंपल है। जिसने भी ये सीरियल देखा हो, अगर गौर फरमाया हो, तो उसके स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है। जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये सीरियल देखते हैं, अगर नहीं देखा हो तो हम अभी दिखा देते हैं। इस डिस्क्लेमर पे लिखा है कि ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। कहानी को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सूचनात्मक स्वतंत्रता का सहारा लिया गया है। आसान भाषा में आपको बताएं तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इन्होंने कहानी के साथ बहुत सारा खिलवाड़ किया गया है, बहुत सारा मिर्च मसाला डाल दिया गया है, और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया मैसेज नहीं है इसमें। जी हाँ, देखो सिंपल सी बात है, ये सीरियल और जो भी नाटक होते हैं, इनका उद्देश्य मैसेज देना नहीं है। मैसेज कभी फोकस में नहीं होता। इनका है कि भैया स्टोरी किसी तरह लोगों को बताई जाए, अवेयर की जाए, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं बता सकें। yes. तो इसके लिए ये लोग थोड़ा मिर्च मसाला डालते हैं, है ना, ताकि ऑडियंस हुक में रहे, ऑडियंस एंगेज रहे, बार बार आके देखे। ठीक है। और इसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आइडियली? क्या? कि लोग जो हैं
उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, वो भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करें कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है ना। और ये चीजें के लिए वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने जाए, है ना, ग्रंथों को पढ़े हमारे, या फिर हमारे जो ऐसे साधु हैं जो ग्रंथों का पालन कर रहे हैं, उसमें जो दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना रहे हैं, जी रहे हैं, उनसे जाके सीखें। पर हम देख सकते हैं कुछ समय से इन टीवी सीरियल्स वालों ने ये जो लाइन है ना एंटरटेनमेंट की, क्रॉस कर दी है, हद मचा के रखी है, मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं। एक बात बताओ, मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आपको किसने हक दिया कि आप हमारे फेथ के साथ, हमारे विश्वास के साथ, हमारे शास्त्रों के साथ मिर्च मसाला डाल के खिलवाड़ करें? आपको किसने अधिकार दिया कि 80 करोड़ हिंदुओं के इमोशंस के साथ आप खेलें? आपको इतना ज्यादा मिर्च मसाला लगाने का शौक है तो जाइए ना किसी दूसरे धर्म की किताबों के साथ करके दिखाइए। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, लगाइए। आप नहीं लगाओगे बिकॉज आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। आपको पता है 1995 में एक मूवी बन रही थी बॉम्बे, मणि रत्नम जी की, तो कुछ लोगों को पता चला कि भाई इस मूवी में कुछ ऐसे सीन है जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। पता है क्या किया उनके साथ? उनके घर पे बम गिरा दिया। बस ये तो। अगर इतना ही ज्यादा आपको मिर्च मसाले का शौक है ना तो आप जाइए इस्लामिक स्टोरीज के साथ, आपको पता चल जाएगा क्या करेंगे आपके साथ। और देखो, हम जानते हैं कि आपकी बस की बात नहीं है और आप ये कर भी नहीं पाओगे, ना हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम धर्म के ऊपर बोलोगे। अब हमारा पॉइंट ये है कि भैया अगर आपको अपना इंडिपेंडेंट थॉट यूज ही करना है तो भाई कोई फिक्शनल कैरेक्टर बनाओ ना, कोई लड़का लड़की का फिक्शनल कैरेक्टर बनाओ और उसमें आपको जो दिखाना दिखाओ। भैया राधा कृष्णा को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? Yes. हमारी फीलिंग्स के साथ क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हो? देखो, बात केवल यहीं पे खत्म भी नहीं होती। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो ये सीरियल देखते हैं ना, वो यार पता नहीं कितने इनोसेंट बन के सीरियल देखते हैं। भैया आपने तो डिस्क्लेमर पढ़ा होना चाहिए था ना कि ये चीज सत्य नहीं है। और आप लोग ऐसे आ जाते हो, कई लोग ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, प्रभु जी अरे मैंने राधा कृष्णा सीरियल में ये देखा, बताइए क्या ये ऐसा सत्य में ऐसा हुआ था? मतलब आजकल के मॉडर्न व्यास देव तो ये टीवी सीरियल वाले हो गए हैं, ये लिख रहे हैं जो जनता फॉलो कर रही है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इन लोगों का काम इंटरटेन करना है, इनको सिर्फ इंटरटेनमेंट तक ही दिया जाए, इनको नॉलेज का सोर्स नहीं लेना चाहिए। नॉलेज का सोर्स लेना है तो किसी जेन्युइन ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लीजिए ना, उसको अप्रोच कीजिए। इवन कोई सोकल साधु भी है, उसको भी अप्रोच करने से पहले हमें पता करना चाहिए कि जेन्युइन है या नहीं है, तब जाके उसे भगवान के बारे में इंक्वायरी करें। हाँ, सिंपल सी बात है और ये हम करते हैं ना। देखो, आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में कोई भी व्यक्ति घुस नहीं जाता और बोलता है कि आज से आपके अध्यापक हम हैं। ऐसा नहीं होता ना। तो भैया कोई आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी स्कूल या कॉलेज में एक्सेप्ट किए जाओगे। उसमें भी प्रोसेस है, इंटरव्यू होता है, काफ़ी चीज़ें फाइनलाइजेशन होती है, शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके बाद व्यक्ति सेलेक्ट होता है कि भैया अब आप आइए और पढ़ाइए। यस। तो इवन भगवान भी बता रहे भगवत गीता में कि भैया पहले जो नॉलेज लेने वाला पार्ट है वो कैसे करना है। एवं परंपरा प्राप्तम, कि परंपरा में जाके ज्ञान लो। यस। तो भैया एक चीज क्लियर रखो कि आजकल जितने भी सारे जो सीरियल्स हैं, हाँ। चाहे वो महादेव हो गए, हाँ। चाहे वो आपके ये रामायण महाभारत या कृष्णा सीरियल, राधा कृष्णा सीरियल क्यों नहीं हो गया, आजकल लोग इतने सारे सीरियल्स को देखते हैं, बट इसके बाद ऐसे कौन है जो शास्त्र को पढ़ने जा रहा है, शास्त्र से और इंस्ट्रक्शंस को डीप समझना चाह रहा है और फिलॉसफी को समझ रहा है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि भैया ये सारी सीरियल्स को देख के बस या तो इसमें से कुछ जो अच्छी लाइनें बोली होगी उसको लेके यूट्यूब पे डाल देंगे कि भैया आप लोग सुनो, मैं तो नहीं सुनूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे और बोलेंगे कि भैया जी हम सनातनी हैं, घर से कहो राधे राधे, यही चल रहा है। ऐसे ही हो रहा है बस, और क्या। इवन ये दूसरों को क्या समझाएंगे भगवान के बारे में पढ़ने के लिए? ये खुद नहीं पढ़ते, ये खुद इंस्पायर नहीं है। इवन जो राधा कृष्णा सीरियल है उसमें जो एक्ट्रेसेस है जो राधा रानी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, हाँ। ये उनका कैरेक्टर प्ले तो कर रही है बट ये खुद इंस्पायर नहीं है उनसे। ये खुद अपनी पर्सनल लाइफ में बाइबल फॉलो करती है, उसका प्रचार करती है। छोटी सी क्यूट सी बाइबल रहती है जो मैं रोज पढ़ती हूँ और जिससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये देखो, पर्सनल लाइफ में वो बाइबल फॉलो करे कि कुरान फॉलो करे, इट्स हर चॉइस। बट पॉइंट ये है कि जो लोग उसको राधा रानी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और उस अपेक्षा से जा रहे कि ये हमें सिखाएंगे, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, तो ये भाई ऐसी बात होगी, कोई अनपढ़ व्यक्ति है वो पीएचडी का सब्जेक्ट आपको आके सिखाएगा तो आपको बेनिफिट देगा ये कुछ? इवन आप उससे पढ़ भी लेंगे ना तो आप बाहर से हो सकता है सनातनी लगे बट अंदर से खोखले के खोखले रहेंगे, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति को पीएचडी के सब्जेक्ट का क्या नॉलेज। इसलिए आप देखो आजकल लोग धार्मिक तो बहुत बनते हैं पर धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ। इसीलिए हम भारतीय को ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें नॉलेज लेनी भी है ना, हाँ। तो इन टीवी सीरियल से नहीं लेनी, बिकॉज अगर इनको अपने नॉलेज का सोर्स बना लेंगे
तो बिलीव मी आपकी सनातन संस्कृति एक्चुअली में खतरे में है। बेड़ा गर्क। तो नॉलेज का सही सोर्स क्या होना चाहिए? नॉलेज का सही सोर्स है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, हमारे पुराण। हम लोग वहाँ से जाके स्क्रिप्चर्स से नॉलेज ले। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे कई सारे पुराण हैं जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस केवल हमारे धार्मिक ड्यूटीज के लिए नहीं, हमारे डे टू डे ड्यूटीज में भी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जहाँ से हम इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, जो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि प्लीज भगवत गीता पढ़िए। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए और भगवत गीता ऑर्डर कीजिए आज ही। तो आज की वीडियो में हम इतना बताने का ही प्रयास कर रहे थे। आई होप आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे प्रॉपर्ली हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको क्या अच्छा लगा। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो यार, सब्सक्राइब कर दो। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम लोगों को